वेलकम स्टूडेंट्स इन बिहार स्टडी क्लास। तो काफ़ी लंबा ब्रेक के बाद आज हम फिर फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, जहाँ पे हम अभी बात करने वाले हैं मानव नेत्र और उसके सभी भाग के बारे में, किसका क्या काम है। तो चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र प्रकृति का एक क्या है, रमणीय एवं अद्भुत उपहार है, जिससे व्यक्ति अपने बाह्य जगत के चीज़ों को प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर पाता है, देख पाता है। यदि आपको ये जो नेत्र है, जो आँख है, नहीं होता तो आप देख पाते? बताइए, देख पाते? जी हाँ, नहीं देख पाते। तो ये एक अद्भुत और रमणीय क्या है, उपहार है जो प्रकृति ने मुझे दिया है, जिसके मदद से इस रंग बिरंगे संसार को हम देख पाते हैं। वो भी कब? जब प्रकाश हो, प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जब हमारे आंखों में पड़ती हैं, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए अब इसके भाग के बारे में जानते हैं। जैसे कि भाग में पुतली, परितारिका हो गया, दृक्तंत्रिका हो गया, कचाब्द हो गया, रेटिना हो गया, दृष्टिपटल होगा, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं, किसका क्या काम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इसके मुख्य भाग के बारे में दिया गया है। जो भाग क्या है, कॉर्निया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कॉर्निया लिखा हुआ है फिगर में, कॉर्निया, जिसका काम क्या होता है, फिगर में देखिए और समझिए। नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ, अग्र मतलब आगे वाला पृष्ठ है, जो एक पारदर्शी पतली झिल्ली जिससे होकर के प्रकाश क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये जो ऊपर वाली है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अग्र पृष्ठ, ऊपर वाले पृष्ठ को कहते हैं अग्र, जो पारदर्शी होता है, जिससे होकर के प्रकाश हमारी आंखों में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। उस पारदर्शी झिल्ली क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। फिगर में जैसे कंफर्म हो रहा होगा, फिगर क्या कहना चाह रहा है, देखिए फिगर को देखिए, फिगर क्या है, दिख रहा है ना स्पष्ट। हाँ, यह एक गोलाकार है जो कि अग्र पृष्ठ है, जो पारदर्शी झिल्ली नुमा होती है, जिसका काम होता है अपने से होकर प्रकाश को अंदर भेजना। उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। चलिए आगे देखते हैं आगे के भाग के बारे में। आगे दिया हुआ है नेत्रोद। क्या, नेत्रोद, नेत्रोद दिया हुआ है, जो कि यहाँ है, जो कि यहाँ है नेत्रोद, है ना, नेत्रोद। जो नेत्रोद यह एक पारदर्शी सूक्ष्म जाल है, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। यह पारदर्शी सूक्ष्म जाल है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में, नेत्र लेंस और कॉर्निया, दोनों के बीच का स्थान है, दोनों के बीच पाया जाता है। यह नेत्र लेंस से चिपकने से बनता है, इसके चिपकने से ही ये बनता है, ये चिपकता है तभी बनता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ दोनों जो है ना, वो कहाँ है, दोनों साइड साइड है, कॉर्निया इधर है और नेत्र लेंस इधर है, और उसके बीच में जो बन रहा है वो क्या हो गया, नेत्रोद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वो है पुतली। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पुतली है। तो आइरिस द्वारा वृत्तीय छिद्र पुतली कहलाता है, जिसमें पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये क्या है, पुतली है, जो प्रकाश जो भी जा रहा है उसको ये नियंत्रित करने का काम यही करता है। इसी के वजह से जब आप अंधेरे से उजाला में आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, और उजाला से अंधेरे में जाते हैं तो उस समय भी आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाती रहती है और इसे ज़्यादा को कंट्रोल करता है। बाद में जब कम हो जाता है तो इसे नियंत्रित करने में दिक्कत होने लगती है, जिसके लिए इसको फैलना पड़ता है। और ज़्यादा प्रकाश की मात्रा रहता है तो ये सिकुड़ जाता है। इसीलिए इसका काम क्या है, इसके अंदर जो भी प्रकाश पहुंच रही है, जा रही है, उसको नियंत्रित करना, जो कि आइरिस द्वारा वृत्ताकार छिद्र, जो कि देखने को आपको पता चल रहा है, वृत्ताकार जो कि गोलाकार छिद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला भाग क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारा अगला भाग है परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। क्या, आइरिस भी कहते हैं। परितारिका, जो ऊपर का जो ये भाग है ना,
जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ वो है परितारिका। कॉर्निया के पीछे गहरे पेशिये डायफ्राम को परितारिका कहते हैं, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पुतली को साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुतली का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, और परितारिका का काम होता है पुतली के, जो पुतली होता है जो वृत्ताकार होता है उसके साइज को क्या करना? कंट्रोल करना इसका काम होता है, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और आप उसे चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दृक् तंत्रिका। क्या? दृक् तंत्रिका, यह आँख के पीछे स्थित होता है, जिससे कपाल तंत्रिका, क्या? जिसे कपाल तंत्रिका भी कहा जाता है। दृक् तंत्रिका को कपाल तंत्रिका भी कहा जाता है। इसके रेटिनॉल की दृश्य जानकारी को मस्तिष्क के केंद्र तक विद्युत के रूप में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, दृक् तंत्रिका है। इसका जो होता है ना, ये जो दिमाग होता है, दिमाग मस्तिष्क, उससे ये कनेक्टेड होता है और ये बताता है कि क्या क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से क्या होता है? विद्युत आवेश है, गलत लिखा गया है। विद्युत आवेश को ये यहाँ से क्या करता है? स्थानांतरित करता है कि हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं और इसे नहीं देख पा रहे हैं। अगला है वो है कचाव द्रव। क्या? कचाव द्रव, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कचाव द्रव। यह एक पारदर्शी झिल्ली जैसा पदार्थ है जो लेंस के पीछे और रेटिना के आगे का भाग है। जो रेटिना, जो यहाँ पे रेटिना है उसके आगे भाग और लेंस के पीछे का भाग जो द्रव होता है वो क्या होता है? कचाव द्रव होता है। और इसके बाद दिया हुआ है वो है रेटिना, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह सूक्ष्म झिल्ली है। क्या? सूक्ष्म समझ रहे हैं? काफ़ी छोटा, जिसे सूक्ष्म कहते हैं, जिसे नंगे आंखों से आप नहीं देख सकते, जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश संग्रह कोशिकाएं होती है। यह प्रदीप्त होती है तो क्या हो जाती है? सक्रिय है और विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करती है। प्रदीप्त, जब प्रकाश दिखता है, प्रकाश प्रवेश करता है, उस समय ये क्या हो जाता है? विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है और यहाँ से ट्रांसफर करता है। रेटिना का यही वर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस। क्या? अभिनेत्र लेंस, यह एक उत्तल लेंस है। क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस समझ रहे हैं ना? इसका परावर्तक पृष्ठ बीच वाला उठा हुआ होता है और आरी वाला जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। यह वस्तु का कैसा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस का काम है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पक्षमाभी पेशिया। यह एक ऐसी पेशिया है जो अभिनेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन लाने में क्या करता है? मदद करता है। वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से सूचित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप फोकस लेंस की दूरी आवश्यकता अनुसार आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार समायोजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समायोजित कर सकते हैं। तो चलिए आगे